प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लगाया गया निःशुल्क रजिस्ट्रेशन शिविर। निजी दैनिक अखबार में छपी रिपोर्ट से मर्माहत हुए राजद के जनप्रतिनिधि। कहा, प्रकाशित हुई खबरों का जल्द करें खंडन, वरना करूंगा मानहानि का केस। फेसबुक का प्यार हुआ रिश्ते में तब्दील, प्रेमी जोड़े ने एक साथ जीने मरने की खाई कसम। समोसा लेने गई नाबालिग के साथ मनचलों ने किया गलत काम, लाचार पिता के आंखों से नहीं थम रहे आंसू। पिरपैती में भूमाफिया का दबदबा, गरीब व निसहाय लोगों को किया बेघर, पीड़ित पहुंचे जिलाधिकारी से मिलने। तीसरे दिन टीएमबीयू में प्रदर्शन जारी, बीसीए सेमेस्टर 6 का फॉर्म भरने को लेकर हंगामा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लगाया गया निःशुल्क रजिस्ट्रेशन शिविर। इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया था। ये योजना कारीगरों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है। इस स्कीम में अगर कोई कारीगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो कम ब्याज में योजना के तहत 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। इस योजना के प्रारंभ होने के बावजूद अभी तक इस योजना का लाभ लोग नहीं उठा पा रहे हैं, जिसको लेकर एक विशेष योजना के तहत हर नजदीकी सीएससी केंद्र पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करने का कैंप चलाया गया है। अब कार्यक्रम और शिल्पकारों के नजदीकी सीएससी केंद्र पहुंचकर ये रजिस्ट्रेशन कराकर इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसको लेकर आज भागलपुर में भी सभी सीएससी केंद्रों पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम कराया गया। गौरतलब है कि इस योजना के तहत सुंदर, लोहार, चर्मकार जैसे लोग इसमें अपना लाभ ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर जिला अध्यक्ष संतोष शाह के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद। आज पीएम विश्वकर्मा योजना जो प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजना है, शिल्पकारों को लेकर बढ़ई, कुंभकार, सोनार, लोहार, चमरकार, मालाकार, नाई, धोबी, नाव बनाने वाले, दर्जी, राजमिस्त्री, डलिया सूप बुनने वाले, ऐसे सभी ऐसे शिल्पकारों के लिए जो योजना चलाई गई है, तो अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ लें। एक जागरूकता भी और शिविर भी, दोनों यह माध्यम बना है। आज यहाँ जिला स्वर्णकार संघ, जिसके सचिव संजय पोद्दार जी यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ के माननीय पार्षद जो है अपने अश्विनी मोंटी जी, और इस विधानसभा के प्रभारी के रूप में पीएम विश्वकर्मा योजना का काम देख रहे हैं 36 के पार्षद अमित टिंकल जी, सब लोग उपस्थित हैं। और ये शिविर में इसके कोऑर्डिनेटर जिला के सीएससी के बस जी जो प्रेम शंकर जी हैं वो उपस्थित हैं। और यह शिविर अभी शुरुआत हुई है और अच्छी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं इसका लाभ लेने के लिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे कि जो हमने बताया है कि जो शिल्पकार लोग हैं जिनको यह लाभ मिलना है, तो अधिक से अधिक लोग अपने निकट के सीएससी केंद्र, प्रत्येक वार्ड में सीएससी केंद्र है, पंचायतों में है, वहाँ जाएं और निःशुल्क ये व्यवस्था की गई है। और अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, अपने परिवार का आधार कार्ड लेकर जाएं और 1 रुपया भी वहाँ लगना नहीं है, निःशुल्क वह आवेदन करें। और आवेदन होने के बाद आपका चयन होता है, चयन प्रक्रिया के बाद आपका प्रशिक्षण भी होना है। प्रशिक्षण के बाद 15,000 रुपये टूल किट्स के लिए और 1 लाख रुपये 5,000 रुपये मात्र सालाना 5% के दर से जो है वह ब्याज लगना है। और काफ़ी अच्छी योजना है, जिससे कि शिल्पकार जो धीरे धीरे अपने व्यवसाय को छोड़ रहे थे पुनः अपने व्यवसाय की ओर लौटेंगे और भारत की जो कला संस्कृति है पुनः उसका जन जागरण का समय आ गया है। निजी दैनिक अखबार में छपी रिपोर्ट से मर्माहत हुए राजद के जनप्रतिनिधि। कहा, प्रकाशित हुई खबरों का जल्द करें खंडन, वरना करूंगा मानहानि का केस। भागलपुर रेलवे की जमीन अतिक्रमण कर रहे दर्जनों लोग ट्रैक किनारे की मिट्टी काटकर घर बना रहे थे। मिट्टी कटने से ट्रैक का हिस्सा कमजोर हो रहा था। इसको लेकर ट्रैक किनारे अवैध रूप से घर बनाकर रह रहे लोगों पर रेलवे ने बड़ी कार्यवाही की है। इसी बाबत एक खबर काफी चर्चा में आ रहा है। एक निजी दैनिक अखबार में छपी रिपोर्ट से तंग आकर राजद के झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर गुप्ता काफी मर्माहत हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक प्रतिष्ठित अखबार में मेरे बारे में दलाल बताते हुए गरीबों से पैसा ऐंठने का काम करने का प्रॉपर्टी डीलर मुझे बताया गया है। अखबार की खबरों में ये भी साफ तौर पर लिखा है कि मैं जमीन दिलाने की बात कहकर गरीबों से 5500 रुपए करके पैसे लिया हूँ। इतना ही नहीं, रजिस्ट्री के दौरान शेष राशि भुगतान करने की भी बात लिखी गई है। इस खबरों का खंडन करते हुए शंकर गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि मैं अभी तक 500 से अधिक लोगों को जमीन दिलाया हूं, जिसके एवज में कभी भी 500 किसी से नहीं लिया हूं। मेरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं से भी सही नहीं है।
साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिष्ठित अखबार अगर इस तरह की बेबुनियाद खबरों को चलाएंगे तो ये सही नहीं है। इस खबर का खंडन करते हुए उन्हें फिर से प्रकाशित किया जाए, वरना मैं अखबार और उनके पत्रकार पर मानहानि का केस करूंगा। वहीं जिन महिलाओं से पैसे लेने का आरोप खबरों में लिखा गया है, वही महिलाएं साफ तौर पर कहते दिख रही हैं कि हम लोग किसी भी तरह की राशि शंकर गुप्ता को नहीं दिए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अखबार में प्रकाशित विषय कहां तक सत्य है और इसके खंडन पर क्या खबर प्रकाशित होती है। लोग के जरिया से हम सबको, पूरे जनता, पूरे भागलपुर आदमियों को बताना चाहते हैं कि आप ही लोग के जरिया से आज गरीबों का जो है ना उद्धार हुआ। 63 आदमी को भूमिहीन को जमीन मिला, केवल आप लोग के मेहनत से। हम तो बिचौलिया हैं, मेन तो आप लोग हैं। आप लोग के जरिया मिला। कुछ गलत समाचार लिखकर मेरे प्रतिष्ठा को खराब किया जा रहा है। गलत खबर छाप दिया गया है कि हम लोग घूस मांगते हैं, घूस मांगते हैं। और जिस आदमी का नाम दिया पेपर में कुछ निकला है सर, पेपर का नाम तो सर हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि चूंकि सब मेरे लिए सुविधा दिए हैं और सबके जरिया से ही मेरा मतलब इतना बड़ा काम हुआ है। लेकिन हम संपादक महोदय से ये विनती करते हैं कि ऐसे रिपोर्टर जी को उचित नहीं होता है। हम नाम नहीं दे रहे हैं, बड़ा पेपर वाले हैं, लेकिन ये प्रतिष्ठा जिसका नाम जब सबका दिया गया है सर, वो सब जनता आया हुआ है, सब जनता को बुला दिए हैं। आप लोग अपने से पूछ लीजिए। पेपर के द्वारा आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने घूस लेकर के इस चीज को हाँ, क्या कहना आपका? इसका हमारा कहना है कि न्यूज को खंड छपाया जाए, अंतर हम हाई कोर्ट में केस करेंगे, मानहानि का केस करेंगे। क्यों करेंगे? क्या मेरे खिलाफ जो है कि गलत बयान दिया गया है, इसको तो जहाँ पर छापना चाहिए कि गरीब को, अभी जो इसको उखाड़ा गया है उसमें 26 आदमी का सर लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या छापा है उसमें? यही कि शंकर गुप्ता घूस लेकर के जो है कि 5500 रुपया जो है ना सबसे लिया है। किससे लिया? 8-9 आदमी का नाम दिया है। सब आदमी सर, यहाँ जनता, यहाँ सब आपके सामने, आप लोग से विनती है, आप लोग खुद अपने से पूछ लिया जाए। जनता सब आया हुआ है, जिसका नाम है सब आया है। पूछ लीजिए इनसे कि अगर हमको 5 रुपया दिया हो तो उसके बारे में बोले तो 5500 रुपया की बात है। मतलब ये जो लिखा है ये झूठा आरोप एकदम झूठा आरोप है, एकदम झूठा आरोप है। आप आगे क्या करेंगे? आप केस करेंगे, हाई कोर्ट में केस करेंगे। अगर ये मानहानि का केस करेंगे, ये तो एकदम पक्का। हम नोटिस भी भेज दिए हैं। मतलब कितना आहत है इस चीज के लिए? बहुत आहत। हम खाना नहीं खाए कल से, अभी भी खाना नहीं खाए, मुंह का मेरा देख रहे हैं। इसलिए हमको बहुत बड़ा शॉट लग गया कि हम गरीबों के लिए इतना बड़ा भलाई कर रहे हैं। 5 बार 500 आदमी को हम भूमि दिला चुके हैं। 500 आदमी को भागलपुर में दिलाने वाला शंकर गुप्ता है। और ये इतना बड़ा जो है कि अभी देख रहा है कि राजद पार्टी जो है आगे जा रहा है, पूरा हर जगह हवा हो रहा है कि अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी इतना आदमी को नौकरी भी दे दिए और साथ साथ नौकरी दिया, रहने के लिए घर गरीब को मिल रहा है। इसलिए विपक्ष वाला सब जो है ना, हम गरीबों को जो है कि धसाने के फेरा में है। देख रहा है बड़ा प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। आखिर ये करने वाला कौन है? क्या है? कोई दलाल होगा, कोई दलाल चला गया था। ये सब दलाल सबका काम है। रिपोर्टर साहब जो गए होंगे उनके तो हम विनती करना चाहते हैं कि इतना मुर्गा काहे खा लेते हैं जो कि उछलना पड़ता है। अब हमसे फोन करके पूछते हैं कि हम किससे क्या लिए हैं, अपने मने छाप दिए हैं। अब क्या चाहते हैं? हम केस करेंगे हाई कोर्ट में, उन्हें तो फर्स्ट पेपर पे जो है ना। फेसबुक का प्यार हुआ रिश्ते में तब्दील, प्रेमी जोड़े ने एक साथ जीने मरने की खाई कसम। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर पंचायत की रहने वाली ज्योति कुमारी और रामपुर खुर्द के पंचायत के बहवलपुर निवासी करण सिंह दोनों को रील्स बनाने के दौरान 7 साल पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई और दोनों के बीच प्यार हो गया और दोनों फेसबुक पर ही जीने मरने की कस्में खाने लगे। वहीं पिछले साल 25 दिसंबर को दोनों ने भागकर देवघर में शादी कर ली। वहीं इसके बाद लड़की के माता ने नाथनगर थाने में लड़की को बहला फुसलाकर शादी की नियत से अगवा करने का मामला दर्ज करवाया। इसके बाद प्रेमी जोड़ों ने कोर्ट में भी शादी कर ली। वहीं पुलिस की लगातार दबिश के बाद प्रेमिका ज्योति दुल्हन के लिबास में मधुसूदनपुर थाना पहुंची और वहां पुलिस वालों को बताया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। वहीं दूसरी ओर प्रेमी का कहना है कि 7 सालों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और घर वाले प्रेमिका के साथ मारपीट करते थे और उसे कमरे में बंद कर देते थे। वहीं उसने कई बार लड़की के माता पिता से शादी करने की गुहार लगाई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो रहे थे, जिसके बाद लड़की ने प्रेमी पर शादी का दबाव बनाया और फिर प्रेमी लड़की को लेकर अपने घर आ गया और फिर देवघर में जाकर दोनों ने शादी कर ली। वहीं प्रेमिका का कहना है कि लड़की वाले लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं पुलिस ने लड़की का कोर्ट में 164 का बयान करवाया है। सबसे पहली बार
फेसबुक के माध्यम से प्रेम हुआ था 5 से 6 साल पहले। 6 साल पहले से प्रेम चल रहा था, ठीक है। वो उस समय नाबालिग थी, बार बार विवाह के लिए प्रेशर दे रही थी। हम उसको बोल रहे थे कि एज होने दो, उसके बाद तुम आना। उसने अपने घर पे भी बोला कि पिताजी मेरा विवाह जो है करण सिंह से करवाइए। मेरी वाइफ जो ज्योति सिंह है, उसने कहा कि करण सिंह से विवाह करवाइए। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, रजामंदी से करवा दूंगा। उनके पिताजी रमानंद मंडल। अब अवजात जब उन्होंने नहीं माना, उन्होंने मारपीट कर घर पे लड़की को बंद करके रखा था। तो किसी तरह चोरी छिपे फोन कर मुझे बुलाया कि मुझे ये लोग मार देंगे, शादी दूसरी जगह करवा देंगे या आपके बिना मैं मर जाऊंगी, तो आप आइए मेरे घर। तो मैं गया, मैंने उसको घर से उसकी माँ से बात कर, माँ से भी कहा, तो माँ ने भी कहा कि नहीं 2 साल बाद मैं शादी करवाऊंगा, तुम दोनों का करवाऊंगी, ठीक है। तो माँ ने 2 साल बाद बोला, तो ज्योति कुमारी ने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी, ये लोग कहीं और शादी करवा देंगे। बस मैंने उसको घर से लेकर आया और अपने घर पे सीधा लेकर के आया, और उसके बाद बाबा नगरी देवघर में जाके हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी रचाया। तारीख को शादी किया? 25 तारीख दिसंबर। जी। कोर्ट में भी फिर शादी की? उसके बाद कोर्ट में शादी किए। जब मुझे लगा, उसके पिताजी ने, उसके माता ने, मुझे नहीं लगा था, उसके माता ने कहा था कि, माँ ने कहा था कि जाओ ठीक है तुम लोग चले जाओ। तो मुझे लगा केस मुकदमा नहीं होगा, तो मैंने जाके हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी किया देवघर में। और उसके बाद उसके माँ ने 2 दिन बाद जाकर के केस कर दिया 27 को। उसके बाद हम लोग जाकर के कोर्ट में जाके शादी किए, मैं करण सिंह और ज्योति कुमारी ने। आप उसी के साथ रहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, और वो भी मेरे साथ रहना चाहती क्या है। लगता है जो केस उस किया है वो लोग, तो कोई परेशानी भी, डर भी किसी तरह का? किसी तरह का डर नहीं है। परेशानी क्या है, देखिए ये तो प्रशासन की बात है, प्रशासन के पास केस है, उसकी माँ ने केस किया है। बाकी हो सकता है कि जान मारने का भी दबाव दे। मेरी लड़की तो मेरे साथ है। पत्नी आपके साथ है? जी। और लोग जान मारने का धमकी भी दिए है क्या? धमकी दिए नहीं है, उसकी माँ बोलती थी पहले। पहले बोलती थी, अभी नहीं, आने के बाद तो बात नहीं हुई है, लेकिन पहले बोलती थी करण माँ को मरवा देंगे। डर है न कहीं कहीं? हाँ डर है, थोड़ा बहुत डर भी है। सुरक्षा भी चाहते हैं? सुरक्षा भी चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह राजपूत, और मेरे पिताजी का नाम पेशर राजमोहन सिंह, साकिन बहवलपुर, थाना मधुसूदनपुर। तो आज थाना पहुंची और क्यों पहुंची है? शादी लव मैरिज किए हैं, अपनी मर्जी से किए हैं। हाँ। कैसे हुआ था प्रेम? फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक में? कब शादी की? 25 तारीख को। 25 तारीख को। तुम्हारे माता पिता ने केस किया है कि लड़का पति भगा के किया है? नहीं, हम अपनी मर्जी से शादी किए हैं। अब क्या चाहती है? हम अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। जो पिताजी तुम्हारे केस किए हैं, कोई डर भी है उन लोगों नहीं, से? बिल्कुल नहीं, कोई दबाव नहीं मेरे ऊपर, किसी तरफ से नहीं। हम अपनी मर्जी से अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। तो केस जो किए हैं पापा तुमने, तो वो भी मेरे बयान के बाद खारिज हो जाएगा। गलत की हैं? जी हाँ। अब पति के साथ ही रहना चाहती हो? कहाँ है पति अभी आपके? घर पे ही है। घर पे है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? ज्योति कुमारी। खुश हो शादी से? बहुत ज्यादा। समोसा लेने गई नाबालिग के साथ मंचलों ने किया गलत काम। लाचार पिता के आंखों से नहीं थम रहे आंसू। पीड़ित परिवार के साथ महिला थाना का भी रही उदासीन रवैया।
एक तरफ जहां बिहार सरकार और केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, वहीं अभी भी महिलाएं असुरक्षित हैं। ताजा मामला भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग 8वीं क्लास की 14 वर्षीय छात्रा अपने घर से समोसा खरीदने के लिए बाजार जा रही थी। तभी 2 मनचले मोटरसाइकिल सवार ने उस नाबालिग को जबरन मुंह दबाकर मोटरसाइकिल पर बैठाया और नदी के किनारे ले जाकर गंदा काम किया। जब नाबालिग रोती बिलखती अपने घर पहुंची और अपनी आप बीती अपने परिवार वालों के बीच बताया, तो परिवार वालों के तो मानो पैर तले जमीन ही खिसक गई। पूरा परिवार भागलपुर के महिला थाना गुहार लगाने पहुंची और न्याय की मांग करते दिखे, लेकिन अपने न्याय की मांग के लिए भी उन्हें महिला थाना में घंटों बैठना पड़ा। पीड़ित परिवार के साथ महिला थाना में प्रभारी का भी रवैया रूखा सूखा दिखा। अब सवाल ये उठता है कि इस नाबालिग के साथ जो ये दुष्कर्म का मामला हुआ है, इस पर प्रशासन क्या संज्ञान लेती है? क्या दोषी इसी तरह खुलेआम घूमता रहेगा और पीड़ित नाबालिग भटकती रहेगी? वहीं पीड़ित नाबालिग लड़की ने बताया कि आरोपी युवक भी नाबालिग है, उसकी उम्र महज 17 साल की है और वो मेरे पास के गांव के बगल के गांव का रहने वाला है। मुझे न्याय चाहिए, अगर न्याय नहीं मिला तो मैं जान दे दूंगी। वहीं इसको लेकर सिटी एसपी अमित रंजन ने बताया कि पीड़ित नाबालिग लड़की महिला थाने में घंटों इंतजार की है, इसको लेकर जांच कराई जाएगी और दोषी प्रभारी थानेदार को सजा दी जाएगी। इसमें 5 घंटे से जो है वो पीड़िता जो 12 साल की नाबालिग है, महिला थाना से जो है लगातार बार उसको लौटाया जाएगा। जी, अभी आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली है, तो तुरंत एडिशनल एसएचओ जो हैं उनको निर्देश दिया गया एफआईआर करने का। एफआईआर करके ही उसको मेडिकल जांच में भेजा जाएगा और अनुसंधान शुरू करके अगर दुष्कर्म और जो भी दुष्कर्म जिसने किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो डिले हुआ है उसके लिए भी जांच की जाएगी कि इतना डिले क्यों हुआ। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है तो जो महिला एसएचओ हैं वो एक ट्रेनिंग में गई हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एडिशनल एसएचओ को तुरंत एफआईआर कर देनी चाहिए थी। तो इसमें हम जांच करेंगे, अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। महिला हेल्प डेस्क जो है वो किस चीज़ के लिए है? ये महिला हेल्प डेस्क सभी थानों में है और वो इसीलिए है कि महिला सहज होके और पुलिस को अप्रोच कर सकें और अपनी कोई भी पीड़ा हो या कोई भी समस्या हो उसको सहज होके बता सकें। तो ये महिला हेल्प डेस्क सभी थानों में है और कोई भी महिला किसी भी समय अप्रोच कर सकती हैं और वहाँ पे एक महिला पुलिस ऑफिसर रहती हैं जिनको अपनी समस्याएं साझा कर सकती हैं और तुरंत उनका निवारण करने का प्रयास किया जाए। एडिशनल एसएचओ के द्वारा जो है दुर्व्यवहार की जो है जानकारी, जैसे कि मैंने कहा, पूरी इस मामले की जांच की जाएगी, जो भी तथ्य आएंगे उसके आलोक में कार्रवाई की जाएगी। बोला क्या चलो मेरे साथ, बोला हम नहीं जाएंगे, मैं मम्मी लोग कुछ आएगा ना, मैं घर में गाड़ी ना है, बोला कुछ नहीं करेगा, फिर कुछ हुएगा तो कोई मेरे साथ चलो। ले गए, बैठा दिया बाइक पर, लेके चला गए, छोटा फिर हम आए। बड़ी मम्मी और दोनों बड़ी मम्मी कहते थे मम्मी का तबियत खराब। कितने लोग थे वो लोग? 2 गो। दोनों क्या गलत काम? नहीं, खाली सन्नी। कौन? खाली सन्नी। पहले से उससे संपर्क था? पहले एक बार खाली उसको डरता आया था मेरे मामा के साथ। उसके साथ जो था उसने लेके कहाँ गया था? नदी के पास। कहाँ गई थी? कौन दुकान गई थी? दुकान गए थे बगल में, समोसा का दुकान था, समोसा वहीं से उठा लिया था तुमको? हाँ, बस स्कूल पर से उठा लिया जबरदस्ती। हाँ, बोले ना पका जाना है, मतलब कुछ नहीं करेगा, तुम मेरे साथ बैठो, नहीं बैठे तो जबरदस्ती। कौन? कितने? सन्नी। सन्नी बोला। सन्नी को पहले जानती थी? पहले मेरे मामा के साथ, मामा का घर, मामा के साथ बातचीत होता था तुमसे? कितने बजे घटना है? 6-7 बजे। पढ़ती हो? हाँ, किस क्लास में? उस लड़का का कितना एज होगा अभी? 17 साल। ले लो बाबू, ठीक, उसको निकाल लो। तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या लड़की क्या किया? सन्नी। कहाँ का है? डन्ना भैया। पहले से जान पहचान था क्या? ससुराल था मेरा नाम। ससुराल है आपका? आता जाता था घर पे? क्या घटना है? काल 6-7 बजे। कैसे हुआ था? कहाँ गया था बेटी? दुकान गया। कौन दुकान? गाँव में दुकान है, बड़की में भेजा था नन्हे के लिए आलू से। रात में बड़की में भेजा के लेके आया, जिसमें हम गाड़ी मुँह चापने लगे ब्रो, गाड़ी बैठा लेके बीच। सन्नी आपके घर पहले भी कभी आया था?
तारा साथ एक बार आया। अच्छा, यहाँ देखो। हाँ, हाँ, तारा साथ एक बार आया ना। की चाहे जो तू मती चाहिए केस कर सजा मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र यादव। 5 घंटा में नाम भी आप इसका नाम जानते जांच करने जाए। दुष्कर्म का मामला आया है। वो महिला अफसर के साथ जाएंगे। अभी जो ये बच्ची आई है उसका तो मेडिकल करवाइएगा। हाँ, करवाए हैं। महिला अफसर आ रही है। पिछले 5 घंटे से क्या हुआ बताइए? 11 बजे से ये लोग आकर के नहीं, ये प्लीज आप मानिए रविंद्र, 11 बजे हम गलत किसी के साथ नहीं करते, तत्काल एक्शन लेते हैं। हमको आवेदन लेते प्राप्त होता है, तत्काल एक्शन लेता है महिला। महिला कहाँ से जगह कोई पीड़िता है, अगर महिला है वो कहाँ सहज होगी है बताइए? पुलिस के सामने आप बोलेगी आके नहीं, हम कहा है महिला संबंधित केस महिला ही पुलिस पदाधिकारी देखते हैं। महिला हेल्प डेस्क है ना यहाँ? नहीं, यहाँ महिला थाना स्वयं है, तो महिला हेल्प डेस्क नहीं है। आखिर क्या हुआ 5 घंटे में, क्या हुआ? नहीं, 5 घंटे ये गलत बात है। आवेदन अभी आया है, ठीक है रवि जी, कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। ठीक, चलो ठीक है। पिरपैंती में भूमाफिया का दबदबा, गरीब और निसहाय लोगों को किया बेघर, पीड़ित पहुंचे जिलाधिकारी से मिलने। भागलपुर के पिरपैंती 12 हाट में भूमाफिया का काफी आतंक है। वो माफियाओं ने 12 से 15 परिवारों को घर से बेदखल कर दिया है। इतना ही नहीं, जबरन सभी परिवारों के नाम नोटिस जारी करवाकर प्रशासन से बल प्रयोग कराकर घर भी खाली करा दिया है। सभी पीड़ित परिवार वाले आज अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से मिलने पहुंचे। वहीं जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आवेदन लेते हुए उन लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द इस पर संज्ञान लेकर जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि इस ठंड भरे मौसम में अब अचानक हम लोगों के माथे से छत छीन लिया गया। आखिर हम लोग कैसे रहें, कैसे परिवार का गुजर बसर करेंगे? सभी पीड़ित परिवारों के समर्थन में स्थानीय लोगों ने भी उनका साथ देते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचे। देखिए, पिरपैंती विधानसभा के 12 हाट स्थित 12 हाट से 2 किलोमीटर जो है दूर है और ये लोग जो है बिहार सरकार के ज़मीन में बसा हुआ था। तो आज 40-50 साल से जो है लगभग ये लोग बसा हुआ है। कोई निर्माण कार्य नहीं सरकारी करना है, लेकिन एक भू माफिया जो है पीछे में प्लॉटिंग किया हुआ है और वो भू माफिया के आवेदन पर ये इतना बड़ा एक्शन लेना मतलब ये पदाधिकारी का शोभनीय बात नहीं है। एक भू माफिया आवेदन दिया कि हमारे आगे में जो है गरीब सब बसा है, इसको हटा दीजिए, और उसी के चलते में जो है उन लोगों को, ये लोग गरीब को 3-3 नोटिस दे दिया और हटाने के लिए जो है पुलिस बलपूर्वक जो है मजिस्ट्रेट अथी करके इन लोग को हटाने का प्रयास कर रहा है। ये सरकार तक हम लोग बात को पहुंचाएंगे। हम लोग सरकार में हैं, पदाधिकारी को भी हम अभी जिला पदाधिकारी से मिलकर के हमने सारे बात से अवगत करा दिए कि ये लोग गरीब है और ठंडा का समय है, ये लोग गरीब आदमी अभी कहाँ जाएगा। कहीं आप अगर ज़मीन भी दे दीजिएगा तो ये अभी तुरंत नहीं बस पाएगा, इसलिए इसको अभी तत्काल रूप से वहीं रहने दिया जाए। आपने कहे हैं कि ठीक है इंदिरा आवास का मकान इसको दे देंगे तो इसको हटा दीजिए, लेकिन अभी ये लोग कहाँ जाएगा? ये ठंडा का समय है और गरीब आदमी या तुरंत घर बन नहीं पाएगा, इसलिए तत्काल इसको वहीं रहने दिया जाए। और किसी भू माफिया के कहने पर पदाधिकारी को नहीं चलना चाहिए, उसको सही जांच करवा लेना चाहिए कि क्या हकीकत बात है। वो पीछे में प्लॉटिंग किया है और एक आवेदन दिया है कि हमारा ज़मीन का भाव। आज जो है हम लोग जिला पदाधिकारी से अभी मिले हैं और सारी बातों से उसको अवगत कराए, फ़ोन पर भी बात किए थे लेकिन संतुष्टि नहीं हुआ। लेकिन अभी जो हम लोग मिले हैं उन्होंने कहा है कि एक आवेदन दिलवा दीजिए, हम उसको जांच करवाएंगे। हम कहे कि गरीब आदमी है वो कहाँ जाएगा अभी जा कर के। रामविलास पासवान पिरपैंती से पूर्व विधायक हम हैं और इन लोगों के साथ, गरीब के साथ में हम भी आए थे मिलने के लिए जिला पदाधिकारी से और मिले भी और ये लोग आवेदन भी दिया है। अब देखते हैं आगे का क्या कार्रवाई होता है। आगे अगर यहाँ से नहीं सुनवाई होगा तो हम लोग सरकार तक आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक जो है पहुँचने का काम करेंगे। यहाँ देख कथी ले लो डीएम साहब के ऑफिस आई घर उजाड़ लो छी बाबू, ठन्ना में भगा रहलो छै हमरा ने जब जमीन ले छै 3 करी खाई छै। कौन उजाड़ रहा है? वो बगल वाला जमीन वाला इंजीनियर
इंजीनियर केजरीवाल मरवाड़ी है। हाँ मरवाड़ी सरकार के द्वारा सरकारी जमीनों में रही है। मैंने हर बेर अभी सबका धटाक जाए छे कि उजारने पड़ेगा कहाँ जाएंगे सर, जमीन नहीं है। जो उजाड़ा वो दबंग है नहीं ज़्यादा अथे है मरवाड़ी। हाँ आज कहाँ पे लो डीएम साहब के पास? हाँ डीएम साहब के पास एलो जी सर, कथी ले लो एलो लिया आवेदन देला घर बचाए वास्ते की चाहे जे रहे वास्ते चाहे छे। बाबू कहाँ जो उजारी हमरानी गरीब आदमी ठंडा दिन में कहाँ जो जमीन जब घर छे कहाँ जेबे हरदम सरकार जमीन बसाए छे भगाए छे हैं, ये भगा रहलो छे सब ना। कहाँ को जमीन छे? बड़ा हाट तिरुपति छचेरा। की नाम बोलो तो? सविता देवी। कितना घर जो वहाँ पर? 13-14 घर छे सर। तीसरे दिन टीएमबीयू में प्रदर्शन जारी। बीसीए सेमेस्टर 6 का फॉर्म भरने को लेकर हंगामा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में तीसरे दिन भी छात्र छात्राओं का प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का मांग है कि उन लोगों का बीसीए सेमेस्टर 6 का फॉर्म भरने दें। आक्रोशित छात्रों का कहना है कि डेंगू के कारण बच्चे क्लास नहीं कर पाए थे, जिसके कारण एग्जाम सही नहीं गया। इसी के कारण से किसी का एब्सेंट हुआ तो कोई एग्जाम में फेल हो गए। आक्रोशित छात्र छात्राएं वीसी से मिलने पहुंचे, लेकिन वीसी से उनकी मुलाकात नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने प्रशासनिक भवन गेट पर जमकर हंगामा किया। मामले को लेकर जब छात्र छात्राओं ने वीसी के पीआरओ को कहा तो उन्होंने बताया कि आवेदन नहीं मिला है, जबकि बुधवार को छात्र छात्राओं ने आवेदन देने वक्त रिसीविंग भी रखा है। जबकि प्रमोटेड छात्र छात्राओं का कहना है कि आवेदन सबमिट की गई थी, लेकिन वीसी के पीआरओ आवेदन से इनकार कर रहे हैं, जिसके बाद से छात्र छात्राओं का विश्वविद्यालय में आंदोलन जारी है। बीते 3 दिनों से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बीएससी सेमेस्टर 5 के प्रमोटेड छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों का साफ तौर पर मांग है कि डेंगू के वजह से दर्जनों बच्चे क्लास नहीं कर पाए, जिसके कारण सही से पढ़ाई नहीं हो पाई। इसी कारण बच्चों का परीक्षा सही नहीं गया, जिसके कारण वो लोग प्रमोटेड हो गए। छात्र छात्राओं का कहना है कि बीसीए 4-5 सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है, ना ही इसमें बच्चे हैं। सिर्फ 4-5 सेमेस्टर में वही बच्चे शामिल हैं जो पिछली बार प्रमोटेड हुए थे। वहीं उन्होंने आगे बताया कि सेशन भी लेट हो रहा है। अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।